बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। जो है उधर बैठे आज हैं मैं बच्चे ब्लॉग वगैरह। बना रही हूँ। आज तो हम लोग छोटी बच्चों के सिस्टर मेरी साथ मेहमान आए हुए थे, वो भी तो उन बच्चों के लोगों ने साथ आई जाना हुई है था बुरे सैर वाला करने से। के लिए, तो उनके उनके साथ साथ हम हम गए बच्चों को लेके आए थे, शाही किला तो इस बादशाही वजह से मस्जिद मीनार वो लोग उधर पाकिस्तान। है। तो उनके वहाँ साथ पर जो वो बाकी कह रहे हैं कि जो आप लोग लोग हैं चले वो इधर सारे आके। आगे अंदर चले गए हैं, हम लोग उनके पीछे पीछे अब जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा आगे थे हमारे से। तो हम बाइक पे थे, वो अलहदा जा रहे थे। मेरे साथ तूबा जा रही है और तूबा के बाबा हैं और मोहम्मद हूद है। तो यहाँ अब हम जा रहे हैं बादशाही किला, जो अकबर बादशाह के दौर का है। तो अंदर जाके आपको सारा जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मौसम माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा है। हो रहा है। तो साथ तो अभी हम लोग इसमें इंशाल्लाह यहाँ पर बादशाही नमाज मस्जिद में जुमा अदा करेंगे, बच्चे भी सब। नमाज जुमा का खुतबा दिया जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पर हमने नमाज जुमा भी अदा की, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। ये बाकी जो आप बाहर देख रहे हैं ये सारा बादशाही मस्जिद का ढलान है। तो हमने इस तरफ को जाना है। तो पुरानी इमारतें जो बादशाही दौर की हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये साथ ही इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं और कुछ लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं सैर करने के लिए। तो बादशाही किला जो है वो बहुत बड़ा है, उसको देखने के लिए सुबह से शाम हो जाती है। यहाँ पर ये जो गुरुद्वारा आपको मैंने दिखाया है, ये इनका अब जो इन्होंने ज़मीन की खुदाई की थी तो ये इजाद हुआ। ये रश भी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़, रोशनी बहुत ज़्यादा लग रही है। धूप है, सामने सूरज है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही है। तो मैं कह रही थी कि बादशाही जो किला है उसको देखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक का टाइम होना चाहिए, तब जाके हम पूरा बादशाही किला जो है वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी पूरा मुकम्मल नहीं होता, लेकिन इसको 2 से 3 दफ़ा जाकर देखें तो फिर ही मुकम्मल होता है। पर ये टिकट क्योंकि बहुत बड़ा है और ऊपर नीचे बना हुआ है। सब लोग अंदर ही हैं, तो हम भी उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। रश काफ़ी ज़्यादा, जुमे का दिन है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश है। यहाँ पर साइड से टिकट वगैरह लेके फिर अंदर जाएंगे। एक साइड से जेंट्स जा रहे हैं, एक साइड पे औरतों की लाइन लगी हुई, दूसरी साइड पे जेंट्स की बनी हुई है लाइन टिकटें खरीदने के लिए। तो ये हम पहुँच गए हैं बादशाही किले में। अब सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ने लगे। ये जो सड़क बनी हुई है ये तो अब की बनी हुई है, लेकिन पहले की जो सड़कें वगैरह बनी हुई थी, रोड बने हुए थे, वो बारीक ईंटों के साथ ही बने हुए थे, बहुत ही बारीकी से। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये शाही बावर्ची खाना है, भुट्टो जेल जिसमें भुट्टो को रखा था वो भी है। आगे जाके वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाकी जो हमारे साथ वाले हैं सारे वो आगे हैं। घोड़ा सवारी करने के लिए घोड़े भी उन्होंने खड़े किए हुए हैं। ये हमारी जो सारी प्लेटून है, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ऊपर से नीचे का मंज़र। और ये देखें जी, ये हमारी सारी प्लेटून यहाँ पर मौजूद है, बच्चा पार्टी। और जहाँ भी अगर सैर वगैरह करने जाएं तो वहाँ डर होता है कि बच्चे गुम ना हो जाएं। तो ये तोपें हैं उस दौर की, इसमें बारूद भरकर तो तोपें जो चलाते थे। यहाँ पर बारूद खाना भी है जिसमें बारूद वगैरह वो अपना महफूज करके रखते थे। उस तरफ हमें उन्होंने जाने नहीं दिया, अंदर जाके दिखाना था हमने, लेकिन ये देखिए इसी तरह से हमने वीडियो दूर से ही बना ली। आगे उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, आगे गार्ड बैठा हुआ था, उसने हमें आगे नहीं जाने दिया। लोग बैठे हुए हैं बाहर। ये देखें, ये उन्होंने बारूद खाना जिसको कहते हैं, इस एरिए में बारूद वगैरह रखा जाता था। और ये बाहर का मंज़र है। और ये उन्होंने लिखा हुआ मुसम्मन दरवाज़ा, ये मुसम्मन दरवाज़ा है। यहाँ से कोई घोड़े पे बैठ के या फिर हाथी पे बैठ के आगे
जाते थे। ये वो रास्ता बना हुआ है। बड़ी बड़ी जो सीढ़ियाँ हैं वो भी इसीलिए बनाई हुई हैं क्योंकि हाथी जो चलता था वो सीढ़ियों के ऊपर ऐसे ही वो हाथी के ऊपर बैठ के सवारी करते थे। आगे अब मैं आपको दिखाऊंगी दरवाज़ा। उस दौर का जो दरवाज़ा है अभी तक मुरम्मत है, मासूमाना दरवाज़ा है। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं। ये देखें, ये वो वाला दरवाज़ा और उस दौर का लकड़ी का बना हुआ, चीड़ की लकड़ी से बना हुआ है और अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह का है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। कितनी मजबूत लकड़ी है। साथ ही ये खिड़कियाँ वगैरह भी हैं। एक साइड में आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल उसी तरह की है, लेकिन कितने साल गुजर चुके हैं। कितने मोटे मोटे इसके ऊपर कील लगे हुए हैं। इसके ऊपर आसानी से कोई बच्चा चढ़ भी सकता है। ये देखें, ये वो पुरानी खिड़की है, ये भी चीड़ के दरख्त की होगी जो ख़राब नहीं हुई अभी तक। और ये भी कोई हिस्ट्री लिखी हुई है। मुसम्मन दरवाज़ा जो है उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है उर्दू में, उस तरफ इंग्लिश में लिखी हुई थी। की पता है अभी काफ़ी कुछ जो है वो ख़राब हो चुका है क्योंकि इतने साल गुजर चुके हैं, कितने सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, तो काफ़ी कुछ ख़राब हो चुका है। लेकिन कहीं कहीं से इन्होंने मरम्मत किया भी है। ये कोई पुराने दौर का कोई किचन या कोई इस तरह की चीज़ बनी हुई है, लेकिन काफ़ी गहरा हो चुका है। ये देखें इस तरह से, ये भी कोई एरिया है मेरे ख्याल से, ये बारूद खाना जिसको कहते हैं वही है। चलो, ये बरतानवी कैद खाना है, बरतानवी कैद खाना उस दौर का है। तो यहाँ पर भी टिकट वगैरह लगी हुई थी और यहाँ पर हमें वीडियो नहीं बनाने दी उन्होंने, तो वीडियो बनाने से मना कर दिया था। और यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कोई नहीं देता। शाह बुर्ज शीश महल, ये शीश महल इंग्लिश की में हिस्ट्री लिखी हुई है और उधर उर्दू में लिखी हुई है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर से भी आए हुए थे, तुर्की से भी लोग आए हुए थे, इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा इधर लोग आए हुए थे और भी ममालिक से आए हुए थे। और बहुत ज़्यादा वो गौर से सारी चीज़ें देख रहे थे। वो निके निके की खुड्डे बनाए हैं, निके निके। यहाँ पर भी उनका कोई बना हुआ है बावर्ची खाना। नहीं हर तरफ से खिड़कियाँ और दरवाजे थे, तभी उनको इतनी मतलब कि उस वक्त पंखे वगैरह तो होते नहीं थे, बिजली नहीं थी, इसी तरह से ही हवा का खराज होता था। बच्चे सारे आगे आगे जा रहे हैं। मोहम्मद दाऊद है, मोहम्मद जरजीस है, इनके कज़न वगैरह हैं, खाला के बेटे। बच्चों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एंजॉय किया था। बच्चे तो माशाल्लाह नहीं थकते, लेकिन जो बड़े होते हैं ना वो थक जाते हैं। इन्होंने कोट वगैरह हमें, और ये लिखा हुआ है पाई बाग हमाम, शाही हमाम है इस तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कोई छोटा सा हौज सा बना हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मजबूत बना हुआ है। इसमें खुद ब खुद वो पानी गर्म करने के लिए कोई उन्होंने बनाया हुआ था, तो पानी गर्म हो जाता था। ये भी शाही मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन का, ये कमरे में भी है एक हमाम और एक बाहर है, 2 हमाम है।
यहाँ पर एक ये कमरे में बना हुआ है। कमरे में जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और जो बाहर है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, चारों तरफ खिड़कियाँ दरवाजे हैं। इसके आगे कोई पर्दे वगैरह खिड़कियों के आगे लगते होंगे। ये देखें, ये दरवाजे बच्चा तो नहीं पार्टी थे हमाम ज़्यादा। के अंदर नहाने लगी है। मेन गेट जो होता था उसको दरवाज़ा होता था, या फिर कोई ये देखिए कितनी पुरानी ईंटें हैं लेकिन अभी तक महफूज हैं। ये बाहर का जो दालान है यहाँ पर वो खुद बैठता था, जो बादशाह होता था उस दौर का, आराम करने के लिए, बाहर बैठने के लिए, चहलकदमी करने के लिए। और यहाँ पर वो आराम करता था। शाहजहानी ख्वाबगाह, यहाँ पर वो सोता था। इधर ये वो उसका सोता था। कमरा है। ये कमरों के अंदर से ही और रास्ते बने हुए, आगे और भी कमरे हैं। ये तो नहीं पता हमें कि इसी कमरे में वो सोता था या फिर इसके आगे जो और कमरा है कोई इसके अंदर सोता था, लेकिन कमरे के अंदर ही कमरे बने हुए हैं, दरवाजे अंदर को जाते हैं। और ये एक छोटा सा जैसे फव्वारे वाला कोई सिस्टम है, हमें पता नहीं ये क्या चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें दिया वगैरह वो जलाते थे, कोई सिस्टम था उनका, तो बहरहाल हमें नहीं पता, हो सकता है ये फव्वारा वगैरह इसमें लगता हो। काफ़ी हिस्ट्री जो है वो कई जगह से ख़त्म भी हो चुकी है जिसका हमें नहीं पता। कहीं कहीं लिखा हुआ है, बोर्ड वगैरह बने हुए हैं, तो उस चीज़ से भी पता चल जाता है। तो काफ़ी साल पहले जब हम गए थे, इधर आए थे सैर करने, तब इसकी हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी थी। ये देखिए उस दौर की जो छतें हैं अभी तक माशाल्लाह कितनी मजबूत हैं। लेंटर जैसे डला हो उसी तरह का बना हुआ है जैसे लेंटर बनाया हो, तो माशाल्लाह मजबूत है सारा, देख लो। सारी दीवारें सीमेंट जैसे लगा हो इसी तरह का है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी कारीगरी है, कितना प्यारा डिज़ाइन है। उन लोगों की ज़िंदगी उस दौर में जन्नत से कम नहीं थी। तो इधर से फिर हम बाहर निकल आए हैं क्योंकि हर साइड पे दलान है। ये अहाता शाहजहानी, यहाँ से भी आप इसको स्टॉप करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये भी अंदर कमरे वगैरह बने हुए, लेकिन ये कहीं से ख़राब हो गए थे तो इन्होंने खुद ये मरम्मत की है। ये आपके बने हुए हैं, लेकिन हम इमारत पहले है थी, उसके ऊपर से इन्होंने मरम्मत वगैरह की है। अरे बच्चियां ना संभाल के। काफ़ी ज़्यादा एक साथ ये कमरे बने हुए हैं। और जो तो लिखा वो अंदर आना मिला है पार्टनर हैं? ये सुरंग है कोई। देखो ओ खुफिया दरवाजा नीचे पूरा किला बनया है। यार मैं तू क्या लिखा है यार, चला चैटिंग करना। दीवारों पे लिखना मैंने। तो हमने जल्दी जल्दी देखा था दीवारों पे। क्योंकि शाम होने वाली थी चेक करना और बच्चे भी थक गए थे काफ़ी भाग भाग के। ये भी वही कमरे मैंने जैसे आपको पहले दिखाए हैं उसी तरह के हैं। ये इन्होंने मरम्मत बाद में की हैं, लेकिन ये पहले बिल्कुल ठीक थे जब हम काफ़ी साल पहले गए थे। ये देखिए किस तरह से काम हुआ हुआ पुराना, कितना पुराना ये है, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल अभी तक इसका डिज़ाइन जो है बिल्कुल ठीक नज़र आता है। कुछ नवा कुछ नहीं बैठ रहे थे। बाहर लोग देख के बैठे हुए हैं, धूप में एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। टोलियाँ बैठी हुई हैं, गार्डन माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। वो क्या जगह भाई, ये मोती मस्जिद नज़र आ रही है।
सामने जो मीनार नज़र आया था। ओ ये टैग है, ये पकड़ने वाले म्यूजियम में जाने को पैसे तो नहीं लेते। पैसे लेते हैं। ये आ रही है और ये मगरबी दालान है इस तरफ। ये देखो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर जाएंगे। और ये देखते हैं ये जहांगीरी अहाता है। याद फूलों से बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ था। और ये हवेली खड़क सिंह है, मगरबी दालान है, सिख गैलरी, मशरकी दालान, क्योंकि जो वज़ीर वगैरह इधर सिख या कोई भी है थे, उनकी जो रहाइशगाह बनी हुई थी इसी के अंदर, महल के अंदर ही बनी हुई थी, तो उसको उनके नाम से ही मंसूब कर रखा था।